बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 90 के पार चली गई है। आपको बता दें, हर रोज 90 के पार यह आंकड़ा चलता हुआ चला जा रहा है। इन सबके बीच गृहमंत्री एक्शन में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का दौरा किया है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से रोजाना मरने वालों की संख्या 90 के पार जा रही है। कोरोना पर काबू के लिए एक्शन में गृह मंत्रालय, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जिसको लेकर उन्होंने बड़ी बैठक भी की थी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अस्पताल का दौरा किया गया। लेकिन कोरोना काल में छठ पर्व को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं, एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में कोरोना से खौफनाक हालात पैदा हो चले हैं। समझिए, मतलब की बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा खतरनाक स्तर पर है। हालात और संक्रमण के हालिया उछाल ने सरकार और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम एजेंसियों के पसीने छुड़ा दिए। रोजाना नए संक्रमण और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पाबंदियों की नई लिस्ट तैयार की है और इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि लोगों की घबराहट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पाबंदियों को लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है। दिल्ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी है। अनलॉक में ये सीमा 200 कर दी गई थी। कंटेनमेंट जोन को जरूरत के हिसाब से पूरी तरह सील किया जा सकता है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाए जाने पर बाजार बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने घाटों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं दी। छठ पूजा को ना, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पॉन्ड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी, जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उसके फैलने का बहुत डर है। राजधानी में ये नौबत कैसे आई, इसके लिए आंकड़ों पर गौर करना होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद 4 महीनों तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कई बार घटे और बढ़े, लेकिन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से रफ्तार पकड़ने के बाद कोरोना वायरस ने जो खतरनाक शक्ल अख्तियार की, वो अब तक नहीं देखी गई थी। 10 नवंबर को दिल्ली में 7,830 नए मरीज दर्ज हुए, जबकि 83 लोगों की मौत हो गई। 11 नवंबर को नए मरीजों का अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा 8,593 पर दर्ज हुआ, जबकि 12 नवंबर को दिल्ली में कोरोना से मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 104 दर्ज हुआ। 13 और 14 नवंबर को नए मरीजों का आंकड़ा 7,000 से ऊपर रहा, जबकि मौत का आंकड़ा भी 90 से ऊपर रहा। 15 और 16 नवंबर को मरीजों की तादाद 3,000 के आसपास हो गई, लेकिन मौत का आंकड़ा 90 से ऊपर ही रहा। यानी मंगलवार को फिर से नए मरीजों की तादाद 6,000 से ऊपर और मौत का आंकड़ा 99 दर्ज हुआ। होम आइसोलेशन में ही लोगों को ठीक हो रहे हैं। 26,000 लोग बहुत अच्छे से होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में अभी 16,000 के करीब बेड्स हैं, जिनमें से 50% खाली हैं, जो कोविड बेड्स हैं। इसके अलावा आईसीयू हैं। आईसीयू करीब 90% ऑक्यूपाई हो गए थे और हमें चिंता हुई थी कि अब इसको क्या करना है। तो बहुत अच्छे से प्रीएम्प्ट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात की और केंद्र सरकार हैज बीन काइंड एनफ कि वो हमें अब 750 बेड्स आने वाले समय में देंगे। ऐसे हालात के बीच भी दिल्ली में राजनीति की गुंजाइश बनी हुई है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर कोरोना से निपटने में लापरवाही बरतने का ठीकरा भी फोड़ रही है। दूसरी ओर छठ पूजा पर पाबंदी को लेकर भी दिल्ली सरकार को ही घेर रही है। आपके साप्ताहिक बाजार खुले हैं, आप स्वयं अभी वेडनेसडे को सारे रेस्टोरेंट्स 24/7 खोलने की अनुमति दे रहे हो और छठ को बैन कर दे रहे हो, बोल रहे हो छठ पे छठ करो। अरे भैया, छठ घाटों को स्वच्छ करके छठ होता है, जल के किनारे छठ होता है, छत पे छठ नहीं होता है। आप मुझे बता दीजिए कि कब केंद्र की गाइडलाइन से अलग जाके हमने फैसला लिया है। एक उदाहरण आप दे दीजिए मुझे। ये कोरोना का एक संकट काल है, इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ राजनीति खोजनी है, ये अच्छी बात नहीं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली वालों को ये बात अच्छे से समझनी होगी कि कोरोना से बचाव की उनकी ढाल कमजोर पड़ने लगी। महामारी से अगर बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क के मंत्र को 100% अपनाना होगा। दिल्ली से पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।